यार अब तक हम पोर्ट्रेट सीरीज़ में देख चुके हैं कि कैसे आपने लाइनर ड्रॉ करना है, आइज़ कैसे ड्रॉ करनी है, लिप्स कैसे ड्रॉ करना है, हेयर्स की शेडिंग कैसे करनी है। ये वाली वीडियो होगी फेस शेडिंग के हवाले से, और हम फेस शेडिंग में देखेंगे कि हमने हाईलाइट्स कैसे क्रिएट करनी है फेस के अंदर, शेडोज़ कैसे क्रिएट करने हैं, कितने लेयर्स के शेडोज़ क्रिएट करने हैं और कितनी लेयर्स की हाईलाइट क्रिएट करनी है। तो बगैर कुछ जाली एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ये वही इलस्ट्रेशन है जहाँ पे हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो को ख़त्म किया था, और मैंने इसके कुछ कलर जो सा वो ट्विक किए हैं, थोड़े से लिप्स के कलर्स, और ये मैंने एक फ़ेस की बस सिंपली इसमें एक पाथ सा या एक शेप सी ऐड की है। सो आज की वीडियो में हम इसी को लेके आगे पहले कलर्स बनाएंगे जो कि शेडिंग के लिए यूज़ होंगे, और उसके बाद हम इसमें शेडिंग करके दिखाएंगे। सो सबसे पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर बना लेता हूँ, और इसको मैं इसी कलर का सैंपल दे देता हूँ जो कि मेरे फेस का है, ताकि मेरे पास स्किन टोन्स के कलर्स मैं बना सकूं। सो इसी के मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। कुछ ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है मैंने, और लेफ़्ट माउस क्लिक करके ड्रैग किया तो ये इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। और अगर मैंने यही कॉपीज़ कंसेक्टिवली क्रिएट करनी हो तो मैं कंट्रोल या कमांड डी को प्रेस करके क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, सो मैं सबसे टॉप वाली को सेलेक्ट करूँगा स्क्वायर को, और इसको मैं एक हाईलाइट कलर देना चाहूँगा, तो मैं इस कलर पर डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ कलर करके इसको ओके कर दूँगा, और ये मेरा एक हाईलाइटेड कलर बन जाएगा। सो ये मेरा मेन जो कलर जो स्किन टोन का है वो होगा। उसके बाद मैं इसमें कुछ शेडिंग कलर ऐड करना चाहूँगा। सो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा इसकी ह्यू को भी चेंज करना चाहूँगा मैं, लेट्स से 16 परफेक्ट है। ओके, सो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसमें ये वाला कलर सैंपल करके इससे जो डार्क वर्जन होगा वो बनाऊँगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसकी ये वाली मैं इतना लूँगा डार्क वर्जन, थोड़ी सी ह्यू वैल्यू को कम करूँगा और ओके कर दूँगा। ओके, तो ये मेरे पास कुछ कलर्स आगे स्किन टोन्स के लिए जो मैंने यूज़ करूँगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं सबसे जो मिडिल वाला कलर है जो कि यानी कि सेकेंडरी शेडिंग है उसको सेलेक्ट करूँगा और अपनी इस लेयर को हाइड कर दूँगा। सो अब मैं यहाँ पे नोट करूँगा कि कहाँ कहाँ पे शेडिंग है। सो मैं कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक करूँगा अपनी इस लेयर की आई पे, ये लेयर आउटलाइन मोड में चली जाएगी, और अब मैं यहाँ पे देख के शेडेड एरियाज़ को ड्रा करना शुरू कर दूँगा। तो यहाँ पे कुछ इसके हेयर्स हैं और हेयर्स को शेडो पास करेंगे। सो मैं उनको इस तरह ड्रा करना शुरू कर दूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शेडो आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ तक रख के लेट्स से कि इसको थोड़ा सा कर ज़्यादा दे दें, यहाँ पे लाके और इसको इस जगह तक लेके जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इस आई वाले एरिया के नीचे भी बहुत ज़्यादा शेडोज़ हैं, इस आईब्रो के नीचे शेडोज़ हैं। सिर्फ इस जगह पे थोड़ी सी हाईलाइट आ रही है, और इसको हम दोनों को बाद में कवर कर लेंगे। सो मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। और इस नोज़ को कवर करता हुआ यहाँ पे ये लिप्स के एरिया पे शेड करते हुए ये चिन के पास जो थोड़ा सा शेड है, तो आपको जो इस जगह पे नज़र आ रहा हो कहीं भी शेडोज़, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। तो मैं इनको ऐसे करता हुआ यहाँ पे मुझे कुछ शेडो नज़र आ रहा है, तो मैं इसको भी कवर कर लूँगा। और यहाँ से आगे मुझे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट नज़र आ रही हैं, तो मैं इस एरिया को इसमें कवर नहीं करूँगा। इसको हम जो सा वो हाईलाइट्स वाले टाइम पे टच करेंगे। सो मैं सिंपली जो सा वो डायरेक्ट यहाँ से जाके इसकी इस जगह पे जहाँ से मैंने पार्ट स्टार्ट किया था, और मैं इन हेयर्स को भी थोड़ा सा कवर करता हुआ जहाँ से मैंने पार्ट स्टार्ट किया था वहीं पे जाके मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। ओके, सो अब मैं अपनी ये वाली लेयर को आउटलाइन मोड से बाहर ले आऊँगा। सो अब अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ से पार्ट स्टार्ट किया था, ये वाला पार्ट मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ से क्या इधर इधर इधर, और यहाँ से मैंने वापस आके, ताकि मैं इस एरिया को शेड कर सकूँ, मैं वापस आके इस जगह पे मैंने क्लोज़ कर दिया इस एरिया को। ओके, सो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि आप इंटरसेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। सो मैं उनके लिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कि सबसे पहले मैं इस फेस की बेस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, एडिट में जाऊँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद दोबारा एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट कर दूँगा।
सो अब मेरे पास यहाँ पे 2 शेप्स बन जाएंगी इसकी, यानी कि एक और कॉपी बन जाएगी इसकी, एक ये वाली और एक ये वाली। सो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 कॉपीज़ बन गई हैं। ये आपने वेरीफाई कर लेना है इंटरसेक्ट करने से पहले कि क्या वाकई मेरे पास 2 कॉपीज़ हैं या नहीं। सो मैं इनको कंट्रोल Z करके उनकी वापस जगह पे ले आऊँगा। अब जब मेरे पास 2 कॉपीज़ आ गई, सो मैं इस टाइम पे मेरा कोई भी आर्ट वर्क सेलेक्ट नहीं है, मैं इस बेस वाली लेयर को सेलेक्ट करूँगा स्किन की, और जो मैंने शेडेड एरिया बनाया है इसको सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरे दोनों पाथ सेलेक्ट हो गए। अब मैं अपने पाथ फाइंडर में जाऊँगा और यहाँ से इंटरसेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। सो ये एक काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे इंटरसेक्ट के बारे में, तो मैंने कहा उनको थोड़ा सा इस डिटेल में बता दिया जाए कि इंटरसेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, सो यहाँ तक तो एक एरिया हमने शेडिंग का बना लिया। सेकेंडली, अगर आप अपनी रेफरेंस इमेज को देखें तो कुछ शेडिंग इसके ईयर्स के इस पोर्शन में भी हैं। सो मैं इनको भी क्विकली इसी ही कलर से ड्रॉ कर लूँगा। सो ये वाली मैंने इस तरह ड्रॉ कर ली, और सेकेंडली इस वाली को भी मैं, और ये नोट कीजिएगा कि मैं देख लें कि बिल्कुल अपनी जो लाइन आर्ट बनाई थी उसी को रेफरेंस लेके ड्रॉ कर रहा हूँ, और रेफरेंस इमेज को मैं सिर्फ उस टाइम पे देखता हूँ जहाँ पे मुझे उस पर शेडोज़ नज़र आते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ देखनी हो कि शेडोज़ किस जगह पे हैं और हाईलाइट्स किस जगह पे हैं, तो वो आपको रेफरेंस इमेज हेल्प करेगी। लेकिन उसको ड्रॉ किस तरह करना है वो आपने लाइन आर्ट लेयर को देख के करना है। तो इसीलिए मैं फोकस करता हूँ कि लाइन आर्ट आपकी ड्राइंग जो सा जब वो परफेक्ट हो जाएगी तो आप शेडिंग ईजिली कर सकेंगे उससे। सो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और इसके अलावा मुझे ये आईब्रो का कुछ एरिया नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा आईब्रो को। और अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आईब्रो का ये वाला एरिया और उसके बाद नीचे ही आपके पास आई के एरिया में भी शेडिंग जा रही है। तो मैं इनको सेपरेटली ड्रॉ कर लूँगा बजाय इसके कि मैं उनको एक ही इसमें ड्रॉ करूँ। सो मैं इसको इस तरह कंप्लीट कर दूँगा इस पाथ को, और आई के लिए ये इसके लिए मैं एक अलग सा पाथ क्रिएट कर दूँगा। और इसको मैं वापस उसी जगह से कनेक्ट कर दूंगा जहाँ से मैंने अपना पाथ स्टार्ट किया था। ओके, सो अब मैं इस लेयर को आउटलाइन मोड से वापस लेके आता हूँ, और आप देख सकते हैं कि इन एरियाज़ पे फ़िलहाल सेकेंडरी शेडिंग अप्लाई कर दी गई है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि लिप्स का मेरा एरिया जो सा है वो काफ़ी जो सा वो कवर्ड हो गया है इसी शेडिंग वजह से। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी कलर के सारे पाथ को सेलेक्ट कर लूँ और उनको एक ही शेप दे दूँ। सो उसके लिए मैं ऊपर टॉप वाली बार पे आऊँगा, और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है सेलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने अपनी सिलेक्शन टूल की क्लास में बताया हुआ है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक लगा दूँगा, आप जाके सिलेक्शन टूल्स की वाली वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें काफ़ी अच्छा नॉलेज है, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक कर दूँगा मैं, और इसने ये सारे जो सा पाथ जो सेम कलर के थे वो सेलेक्ट कर दिए। यहाँ से मैं शेप मोड में आऊँगा और इनको यूनाइट कर दूँगा। अब ये एक ग्रुप बन गया है और इस ग्रुप के अंदर ये सारे पार्ट्स हैं। सो अब मैंने इनकी पोजीशन को एडजस्ट करना है, यानी कि लेयर की पोजीशन एडजस्ट करनी है मैंने। सो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट फ्लावर ब्रैकेट प्रेस कर दूँगा। अब इस टाइम पे ये पाथ सबसे बॉटम पे चला गया, लेकिन हमें इसे इसकी जो बेस फेस की लेयर है उससे एक लेयर ऊपर लेके आना है। सो उसके लिए मैं कंट्रोल और राइट फ्लावर ब्रैकेट एक बार प्रेस करूँगा तो ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, सो फार सो गुड। और अब इसमें मुझे जो सा है वो ये वाली डार्क एरिया ऐड करना है। तो मैं दोबारा अपनी रेफरेंस इमेज पे जाऊँगा और मैं देखूँगा कि किन एरियाज़ में ज़्यादा शेडो आ रहे हैं। सो इनमें से कुछ ये वाले हेयर्स के एरियाज़ हैं, यहाँ से ये वाला एरिया है, इस जगह पे थोड़ी सी हाईलाइट आ रही है जो कि हम बाद में एडजस्ट करेंगे, और यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आई के नीचे और इस जगह से हम ये वाली लाइन आई वाला पाथ क्रिएट करेंगे। सो मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेन टूल को सेलेक्ट करके इस एरिया को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा
और यहाँ से आप कंटिन्यू करें। क्योंकि इस एरिया पे थोड़ी सी हाईलाइट पड़ रही है तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा कि कोई भी डार्क सा शेडो प्लेस किया जाए। सो मैं इसको इसी साइड से जो सा वो इस बात को ले जाऊँगा। और अब यहाँ पे आईब्रो का एरिया है, तो जहाँ पे मुझे आईब्रो में शेडोज़ नज़र आ रहे हैं वहाँ पर मैं शेडोज़ प्लेस कर दूँगा। साथ ही मैं इस नोज़ वाली एरिया को कवर करना शुरू कर दूँगा। ओके, तो इस नोज़ के एरिया को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और वापस उसी जगह पे आएंगे जहाँ पे आपकी ओके, सो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा और इस आई के इस एरिया में शेडोज़ प्लेस करेंगे। और यहाँ से इस एरिया में क्योंकि हाईलाइट पड़ रही है तो मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा। सो मैं बाहर से आके इसके लिप के इस एरिया पे यही वाली शेडिंग ऐड करूँगा और इसको कंटिन्यू करते हुए मैं इसकी जो चिन के नीचे वाला एरिया है यहाँ पर भी इसी तरह ये वाला शेड ऐड कर दूँगा। और अब इसको मैं वापस लेके आके जहाँ से मैंने अपना पाथ स्टार्ट किया था वहाँ पर लाके इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। ओके, सो दोबारा मुझे इंटरसेक्ट यूज़ करना है इस पाथ को लिमिट करने के लिए, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल F और अभी वाली लेयर सेलेक्ट है, साथ ही मैं एक शिफ्ट प्रेस करके वाली लेयर भी सेलेक्ट कर लूँगा, पाथ फाइंडर में आके इंटरसेक्ट कर लूँगा। ओके, सो यहाँ तक तो मैंने इस जगह पे भी ये वाली हाईलाइट ऐड कर दी है। और ये कुछ ईयर्स के इस जगह पे मैं जल्दी से जो है वो यही वाली शेडिंग ऐड कर दूँगा। सो एक बोनस टिप जो कि शेडिंग के हवाले से है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्किन टोन का कलर हो उसी से ही आप जो सा वो शेडेड वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हैं बगैर कोई और कलर लिए और हाईलाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर भी मैं इसको यही वाला कलर ऐड कर दूँगा। ओके, सो यहाँ तक तो हमने थोड़ी बहुत शेडिंग अप्लाई कर दी है और ये इसकी आईब्रो के नीचे वाला एरिया रह गया है जहाँ पे डार्क शेडोज़ हैं और ये इस आई के नीचे। सो मैं क्विकली जो है वो यहाँ भी ऐड कर लेता हूँ। ओप्स, और मैं इसको जहाँ से मैंने अपना पाथ स्टार्ट किया था वहीं लाके क्लोज़ कर दूँगा। ओके, सो यहाँ तक तो हो गया और उसके बाद ये आई वाला पोर्शन है और मैं क्विकली जो है वो इसमें भी यही वाला कलर ऐड कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ रही होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप वो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें मुझे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। सो मैं यहाँ इस आई को भी कवर कर देता हूँ। ओके, सो इस टाइम तक हमने जो सा वो अपनी एक मोस्ट डार्क कलर और एक सेकेंडरी डार्क कलर यूज़ करके इसको इमेज को फ़िलहाल कवर अप कर दिया है। अब अगर इसको ज़्यादा रियलिस्टिक आपने बनाना है तो आप एक थर्ड लेयर शेडिंग की ऐड कर सकते हैं और वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसको हटा के भी दिखाऊंगा कि कैसा इफेक्ट आता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हाईलाइट्स यूज़ करनी है तो आप हाईलाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाईलाइट कलर को सेलेक्ट कर लूँगा जो मैंने स्वॉच बनाई थी और इसके कुछ एरियाज़ को डिटरमिन करें जहाँ पे आपको हाईलाइट नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो ये वाला एरिया, इस जगह पे मैं एक छोटा सा पाथ जो कि यहाँ पे लाइट क्रिएट कर रहा है इसको बना लूँगा। ओके, यहाँ पे हाईलाइट आ गई, थोड़ी सी हाईलाइट इस एरिया में है और मैं इसको भी इस तरह बना लूँगा। लास्टली अगर आपको और कोई नज़र आ रही है जैसे कि ये वाला एरिया था, सो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये वाले एरिया पे तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है तो मैं इसके लिए एक ही कोई बड़ा सा पाथ बना लूँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा
और मैं नोट करता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ये हाईलाइट जा रही है। सो ये काफ़ी एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस होता है और आप इस पर टाइम लें और देखें कि किस जगह पे आपको फील हो रहा है कि लाइट ज़्यादा है और शेडोज़ किस जगह पे हैं। सो आप अपना टाइम लेके इसको क्रिएट कीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ से इसको क्रिएट करता हूँ। इस जगह पे थोड़ी सी हाईलाइट है। सो जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट फील हो रही है, किस जगह पे हाईलाइट है, वहाँ पे मैं सिंपली बगैर कुछ सोचे समझे ड्रॉ किए जा रहा हूँ। और अगर कोई गलती होगी तो उसको हम बाद में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ तक ले आया और जहाँ से मैंने इस बात को स्टार्ट किया था मैं वहीं पर ला के इसको क्लोज़ कर दूँगा। ओके, सो इस टाइम तक तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा हाईलाइट डाला होगा, तो इसको चेक करते हैं अभी कि कैसा है ये। ओके, सो जैसे ही मैंने लेयर ऐड की तो आप देख सकते हैं कि एक पाथ सा क्रिएट तो हो गया, लेकिन ये मुझे काफ़ी जो सा वो एक हार्श टाइप शेडिंग लग रही है। सो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस जगह पे एक थोड़ा सा डार्क वैल्यू ऐड करूँगा ताकि ये इजीली जो सा वो चीज़ें आपस में मर्ज हो सकें। सो यहाँ पर मैं ये वाला कलर ऐड कर दूँगा और अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी में होगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी के पैनल से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूँगा। लेट से 53%, आई थिंक 53 सही लग रहा है। और मैं इस कलर की भी ओपेसिटी थोड़ी सी 68 और इसको भी थोड़ा सा मैं ओपेसिटी को कम कर दूँगा। सो यहाँ तक तो मुझे तो ठीक लगा, थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम हो गई है तो मैं इसको 53 से लेट से 60 पे कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ तक तो परफेक्ट लग रहा है मुझे। ओके, सो अब जो थर्ड लेयर शेडिंग की मैंने बात की थी वो ऐड करते हैं और ये वही बोनस टिप के साथ मैं दे रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि आप उसी कलर से एक हाइलाइटेड कलर भी या शेडेड कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं इस टाइम पे इसकी बेस स्किन का कलर सेलेक्ट करूँगा और मैं अपनी शेडिंग ड्रॉ करनी शुरू कर दूँगा। सो सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद में हम दोबारा इस कलर को स्किन कलर के साथ कर देंगे एडजस्ट। सो मैं यहाँ पे एक शेडिंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ और मैं इसको वो इस एरिया में क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं रेफरेंस इमेज को यूज़ नहीं कर रहा, जो मैंने ऑलरेडी शेडेड एरिया बनाए हुए हैं मैं उन्हीं को रेफरेंस लेके इस वाले पाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो मैं इसको कंटिन्यू करता जाऊँगा। ओप्स, कभी कभार ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाता सही, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल वे में यूज़ करिएगा। सो जो मैंने पहली शेडिंग इस तरह ऐड की थी मैं उसी तरह ही ये वाली भी ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली ईयर्स के पास भी जो मैंने जिस तरह पहले ऐड किया था मैं उसको एक ही पाथ में इस वक्त में ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से वापस लेके आके जहाँ से मैंने अपना पाथ स्टार्ट किया था, लेट्स से यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं तो इसको इस जगह पे वापस आके क्लोज़ कर दूँगा। ओके, सो ये वाला पाथ तो बन गया। अब इसको हम स्किन टोन का कलर देंगे। जैसे कि ये स्किन टोन का कलर था तो मैंने इसको स्किन का कलर दे दिया। अब इसको सेलेक्ट करके इस पाथ को लिमिट कर देंगे, Ctrl+C Ctrl+F, शिफ्ट, सेलेक्ट और इंटरसेक्ट। सो इस वक्त इसके लेयर की जो पोजीशन है वो एडजस्ट नहीं हुई भी, तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। और एडजस्ट करने के लिए अगर आपने वो इस टाइम पे व्यू करना है तो आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। सो मैंने काफ़ी जल्दी से कलर चेंज कर दिया, तो मैं फ़िलहाल ये कलर रखता हूँ। और जब जैसे ही ये कलर अपनी सही पोजीशन, लेयर अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगी तो मैं इसका कलर दोबारा स्किन टोन पे कर दूँगा। सो मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट फ्लावर ब्रैकेट प्रेस करके इसको सबसे बॉटम पे ले जाऊँगा, फिर कंट्रोल और राइट फ्लावर ब्रैकेट प्रेस करके एक बार प्रेस की तो ये
अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गई, जिस पोजीशन पे मुझे इसको चाहिए था। सो मैं इसका कलर दोबारा स्किन टोन पे कर दूंगा और अब यहाँ से आके मैं अपना ब्लेंड मोड चेंज करूँगा। अगर आपने किसी भी कलर को उसका डार्कर वर्जन बनाना है तो आप ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं, और अगर वही कलर को आपने उसका हाईलाइटेड कलर बनाना है तो आप स्क्रीन का मोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से जाके मल्टीप्लाई कर दूँगा, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते हैं कि काफ़ी हार्श सा रिज़ल्ट आपको देने लग पड़ा है इस टाइम पे। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप ओपेसिटी जो है वो इसकी कम कर सकते हैं। सो मैं लेट्स से कि इसकी ओपेसिटी 30% पे कर देता हूँ, और इस कलर को भी थोड़ा सा मैं सैचुरेशन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ तक तो जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा शेडिंग ऐड हो गई है। सो अगर आप चाहते हैं कि एक हाईलाइट के भी अलग लेयर क्रिएट की जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। सो हाईलाइट के लिए अलग क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली जो है वो इसी को सेलेक्ट करूँगा अपनी बेस कलर को, और वो एरिया जिन पे ज़्यादा हाईलाइट फोकस हो रही है उसको मैं यहाँ पर आके अलग से ड्रॉ कर लूँगा, जैसे कि ये वाला एरिया। सिमिलरली ये ईयर्स के पास का कुछ थोड़ा सा एरिया, एंड लेट्स से कि इस एरिया को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, सो मैंने 3 पार्ट्स ड्रॉ किए थे, और अगर मैं आपको लेयर्स में दिखाऊं तो इस टाइम पे आपको डार्क शो हो रहा है 1, 2 और ये तीसरा वाला। सो मैं सिंपली इसका ब्लेंड मोड जो है वो स्क्रीन कर दूंगा, और आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट कितना हार्श है इस टाइम पे। सो आप सिंपली जो है इनको सेलेक्ट करके ओपेसिटी के स्लाइडर को कम कर दें। सो मैं इस ओपेसिटी के स्लाइडर को लेट से 10% तक कर देता हूँ। यहाँ अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो आप इसको ओपेसिटी को 15 तक लेके जा सकते हैं। सो यस 15 हो गया। और इस टाइम पे भी आप कुछ लोग आप में से कहेंगे कि ये काफ़ी एक हार्श सी शेडिंग है। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप सिंपली जाएं और ओपेसिटी के स्लाइडर को कम कर दें, उसको पाथ को सेलेक्ट करके, और वो आपका अच्छी तरह एक ब्लेंड होती हुई इमेज आपको शो होगी। लेकिन मैं चूँकि इस तरह का स्टाइल प्रेफर करता हूँ, सो मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँगा, इसी स्टाइल को ही। बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इनको सॉफ्ट करने का तरीका को मैं बता देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। लेट से कि आपने ये वाली हाईलाइट जो कि बहुत ज़्यादा एक नुमायाँ हो रही है, इसको आपने अगर सॉफ्ट करना है तो आप सिंपली इफेक्ट में जाएं, ब्लर और गॉसियन ब्लर इस पर अप्लाई कर दें। जैसे ही आप गॉसियन ब्लर करेंगे तो आपको प्रीव्यू में ये शो कर देगा कि कितना आपको ब्लर चाहिए। तो लेट से कि अगर आपको बिल्कुल ज़्यादा ब्लेंड करना है इसको तो आप 3 पिक्सल तक इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर अब जाकर देखेंगे तो आपको सटल इफेक्ट सा लग रहा होगा। सो मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइन आर्ट ड्राइंग नहीं सीखी, आइज़ की ड्राइंग नहीं सीखी, और लिप्स का नहीं पता आपको कैसे ड्रॉ करना है, और हेयर शेडिंग का नहीं पता, तो यार ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट आपको बताएगी कि कैसे आपने स्क्रैच से लेके एक लाइन आर्ट ड्रॉ करना है और उसको फेस शेडिंग तक लेके आना है। तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।